दोस्तों, इस वक्त हम बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कुशौरा गांव में हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, कुशौरा के जो चर्चाएं हैं कुशौरा में आज सम्मान समारोह को लेकर, प्रतिभा सम्मान समारोह। लेकिन आज जो खुशी का माहौल है कि इस गांव के बेटा ने जो आईपीएस में अपना अलग पहचान बनाया, यानी सेलेक्ट होकर, आज इस गांव में खुशी का माहौल है। माता पिता भी खुश हैं। आईपीएस में सेलेक्टेड जयबिंद कुमार गुप्त से, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई अपने प्रतिभा के माध्यम से, अपने संघर्षों के माध्यम से, आज इस गांव में सम्मान समारोह आयोजित है। अपने गांव में आए हुए हैं, आज अपने माता पिता के साथ अपने इस गांव में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं जयबिंद जी से। जी, पहली बात वेलकम, बधाई आपको। बड़ा संघर्ष रहा होगा जीवन का, उतार चढ़ाव। पिताजी का सपना क्या था, माताजी का सपना क्या था, उस सपने को आपने कैसे पूरा किया? हाँ, संघर्ष तो था, मतलब संघर्ष तो था स्टार्टिंग से ही। लेकिन मेरे पापा पुलिस में थे तो मेरा बचपन से ही था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, तो उसको लेके ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो संघर्ष में स्टार्टिंग में गाइडेंस की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन उसको भी मैंने डील किया। मुझे कुछ सीनियर्स मिल गए जिन्होंने गाइड किया मुझे, और इस सफलता का श्रेय उनको और मेरे परिवार को जाता है। पिताजी हवलदार थे, आप आईपीएस बनने की सपना थे कि पिताजी का भी सपना था, स्वयं आप सोचे? ये मेरा खुद का सपना था। मेरे पिताजी ने मेरे पे ही छोड़ दिया था कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो बचपन से ही पापा को यूनिफॉर्म में देखा था, तो एक लगता था कि हाँ, पुलिस में कुछ करना चाहिए। और विभागी हैं पापा, तो बताते हैं पुलिस विभाग के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि इसी विभाग में रह के काम करूँ। अच्छा जयबिंद जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस की सेवा ही क्यों आपने अपनाया? और भी सारी चीज़ थे, आप आईएएस भी बन सकते थे, और भी शायद ऑप्शन था। आपने आईपीएस अधिकारी को ही क्यों आपने चुना? देखिए, जैसे ये नौकरी है, इसमें बहुत सारी आपको डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं। एक आईएएस के पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने बचपन से, जैसे बताया कि पापा को अपने वर्दी में देखा था, तो वर्दी से एक लगाव मेरा बचपन से ही रहा है। और पुलिस को लेके एक इमोशनल अटैचमेंट मेरा पहले से रहा है, और पुलिस में भी बहुत सारे काम करने को हैं अपने पास। तो मैं चाहता था कि इस डायमेंशन को एक्सप्लोर करूं, और आईपीएस की तरफ मेरी रुचि थोड़ी बढ़ गई इसके वजह से। आप एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में हैं, और आपने थानों को भी देखा होगा, पुलिस की व्यवस्था भी देखा होगा, तो कभी मन में नहीं लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कहाँ हम जा रहे हैं आज के माहौल में? देखिए, परेशानियां तो हर जगह हैं, हर विभाग में आप देखें तो कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। लेकिन आप अगर पॉजिटिव सोच से देखें तो आप अच्छा भी कर सकते हैं। अगर परेशानी है तो उसको आप दूर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी नौकरी जिसमें आपका अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो आप बहुत लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए जो है, मेरे काबिलियत के हिसाब से एक अच्छी नौकरी थी। पहले में और अब में इस विभाग में कुछ अंतर दिखता है आपको? हाँ, डेफिनेटली दिखता है। पहले जो पुलिसिंग थी, अब जाके देख रहे हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट होने लगी है, चीज़ें डिजिटाइज़ हो रही हैं, पुलिस को और ज़्यादा ड्यूटीज़ के बारे में अपने पता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है उनका। तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है पहले से, और इसमें कोशिश जारी है कि और अच्छा ही होगा आगे। आपने एक चीज़ बताया कि खुले मन से काम करना है, जो एम है, जो मिशन है, उसको लेकर चलना है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी हो जाते हैं, उसको कैसे झेला? अभी तो मैं अपने आप को उतना अभी तो मैं उस काबिल नहीं हूँ कि इसके बारे में और ज़्यादा बता पाऊँ, क्योंकि ये तो आगे जाके पता चलेगा सीनियर से बात करके। और ऐसे डेफिनेटली इसको अच्छे से डील करेंगे, जैसे भी डील किया जाता है, जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं शुरू से अब तक यहाँ तक के पहुँचने का। आपका जन्म आसाम हुआ? मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, कुशौरा गांव में। कुशौरा गांव में। हाँ। फिर आप आगे की शिक्षा लेने के लिए कहाँ, आसाम गए या फिर बनारस आए? फिर आगे की शिक्षा मैंने क्लास 5 तक आसाम से की। मेरे पापा वहीं पे काम करते हैं, तो वहाँ पे क्लास 5 तक पढ़े। फिर क्लास 6 से लेके 12 तक हमने सनबीम स्कूल लहरतारा में पढ़ाई की, वाराणसी में। उसके बाद फिर बीएससी किया बीएचयू से, जियोलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद अपनी मास्टर्स की एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे से। ये मेरी शिक्षा थी पूरी। अच्छा, माता पिता में पिताजी के साथ माता जी का भी रोल रहा? पिता माता का दोनों का बराबर रोल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि माता का मेरे लिए ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी अकेले रह के मुझे इतना पढ़ाई, उनकी दिए हुए शिक्षा को मैं अभी तक भूल नहीं पाया। और उन्होंने जितना कष्ट किया पढ़ाने में, और जितनी जिम्मेदारियाँ निभाई, मेरे पापा नहीं रहते थे हमारे साथ, पापा बाहर रहते थे, तो मम्मी ही हम लोग को देखभाल करती थी और बताती थी। तो डेफिनेटली दोनों का रोल बराबर रहा है। पापा मम्मी दोनों को मैं इक्वल श्रेय दूंगा इसके लिए। चलिए उनके लिए बात किया जाए जो आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, समाज में एक अपना नाम कमाना चाहते, उनके लिए क्या टिप्स होगा, उनको कैसे मेहनत करना होगा? देखिए, एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे
और आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है, और इसके साथ साथ एक प्लानिंग भी होनी चाहिए। आप मतलब मेहनत करें तो सही डायरेक्शन में करें, ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको। तो आप उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए, एग्ज़ाम को कैसे प्लान करेंगे आप अपने हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या क्या हैं, आप उस पर काम करेंगे तो एक प्रॉपर प्लान के साथ अपने अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको तो संभव है। चलिए, एक सवाल और आता है कि आप सुबह उठने का डे प्लान क्या रहता है आपका? मेरा डे प्लान रहता है कि कम से कम 7 घंटे सोना होता है, जैसे 12 से 7 सोते थे, उसके बाद 8 बजे से जो है आपको 8 से 10 घंटे का मैनेज करना है दिन में पढ़ाई करने का। और ये 8 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं दिन भर में तो इससे आपका जो है अच्छा खासा पढ़ाई हो जाता है। तो 8 से 10 घंटे की प्लानिंग करिए पढ़ाई की, इक्वल टाइम दीजिए सोने को और इक्वल टाइम दीजिए अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। जैसे फिटनेस को आप अगर ध्यान देते हैं तो आप वर्कआउट के लिए 1 घंटे या आधे घंटे रखिए दिन में, ताकि थोड़ा आपका मतलब मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी सही रहे। तो ऐसे प्लान करना होता है। क्या रहा, कुछ चुनौती भी रही? चुनौतियाँ आती हैं कंसिस्टेंसी की। इस एग्ज़ाम में जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1-2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम लिख दिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि आप डेली जाके अपने टेबल पे पढ़ें, ये एक सबसे बड़ी चुनौती आती है। तो इसके लिए वही कहूँगा कि आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे मैंने आपने एक पोर्शन अगर सिलेबस का ख़त्म किया तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि मैं ये मूवी देखूँगा या स्पोर्ट्स खेलूँगा। तो इस तरीके से आप चुनौतियों को टैकल करेंगे और ये कंसिस्टेंसी वाली चुनौती सबसे बड़ी है इसमें। पिता को वर्दी के रूप में देखा तो मन में आया कि हमें क्यों नहीं बनना चाहिए आईपीएस अफसर। अब जयबिंद कुमार गुप्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा कि पिता की वर्दी देख के ये लगता था कि मुझे भी एक बड़ा आईपीएस अधिकारी बनना चाहिए, तो आज बनकर उन्होंने दिखाया है। पूरा गौरव से ये गांव आज आपका नाम ले रहा है। ये बात करते हैं उनके माताजी से, जिन्होंने उनको परवरिश करके इस लायक बनाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। माताजी से बात करते हैं। पूरा नाम क्या लेती हैं आप? मीरा गुप्ता। मीरा गुप्ता जी से बात करते हैं। बेटा तो आईपीएस बन गया, आपका भी कुछ सपना था? सपना था कि हमारे लड़के जैसे मेहनत कर रहे हैं उसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाएं, तो कामयाबी पाया, उन्होंने मेहनत किया और कामयाबी पाया जी। तो क्या है आशीर्वाद स्वरूप? आशीर्वाद है कि हमारे लिए जो आशीर्वाद है उनके जो आशीर्वाद है लड़के के ऊपर है जी। अच्छा, पति तो हवलदार थे, बेटा तो आईपीएस बन गया जी, बहुत भाग्य की बात है। हाँ। चलिए, आप क्या दे रहे हैं आशीर्वाद? तो आप तो खुशी के हम तो खुशी की आंसू गिरा था जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन, लेकिन लड़के ने अपना मैनेज करके पूरा कर लिया। लेकिन लड़का बहुत मेहनती था, लेकिन उस समय जब परीक्षा दे रहा था उसी समय बोलता था कि पापा 7 घंटे में पेपर लिख रहा हूँ, 6 घंटा लिख रहा हूँ, 5 घंटा, उसके बाद 3 घंटा में कोशिश किया। कोशिश करने के बाद वो लड़का ने पेपर को एडजस्ट किया, तो उसके बाद लिखना शुरू किया। क्योंकि उसका 50 पेज लिखना पड़ता था फर्स्ट पेपर में, तो 50 पेज तो होने से उसका हाथ दर्द करने लगता था। तब बोलता था कि पापा बहुत मेहनत लगता है, पापा नहीं होगा क्या? लेकिन बोलता था कि लड़का कि मेरा बॉर्डर लाइन पर है, देखो भगवान करेगा तो हो भी सकता है। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम लोग को मालूम हो गया कि लड़का निकल गया है। आप भी कुछ कहेंगी? क्या लगते हैं? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। मामा के लिए? मैं बहुत खुश हूँ कि मामा आईपीएस अधिकारी बन गए। मैं भी मामा की तरह आईपीएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, मामा की तरह आप भी आईपीएस बनना चाहते हैं? जी हाँ। चलिए, शुभकामनाएं, भगवान कृपा आपकी तरफ। ये मेरे भैया हैं। हाँ, आइए। अच्छा, जो बता रहे थे आप, जेलर, डिप्टी जेलर के पद पे। हाँ, इन्होंने भी मुझे गाइड मैं बता सकता हूँ, जो ये बेटी खड़ी हैं, इनके पिताजी डिप्टी जेलर के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। ये भी एक खुशी का माहौल है, बहुत बढ़िया है कि परिवार में खुशियों का माहौल, नौकरियों के बौछार। जी, भैया ने भी मुझे गाइड। अच्छा, आप आइए बात करते हैं जयबिंद कुमार गुप्ता जी के बड़े भाई। क्या नाम सर आपका? दीपक जी से। दीपक जी, अब तो छोटा भाई आईपीएस बन गया, आपका क्या सपना है? यही सपना है कि जो आईपीएस बन गया है तो पूरी पब्लिक का अच्छे से हेल्प करे और पब्लिक इस पर डिपेंड कर सकती है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं पब्लिक कुछ ज़्यादा पुलिस फोर्स से तो डरती उड़ती है, तो वो जो माहौल है उसको अलग मतलब दूर कर सके ये। अच्छा, एक बात अभी जयबिंद जी ने कहा कि आप बड़े भाई की हैसियत से बड़ा अच्छा गाइड किया आपने, क्या गाइड किया? अच्छा, मैं भी मतलब इसी फील्ड में भी था, मेरा कुछ अटैम्प्ट चला गया है लेकिन मेरा उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ। तो जो मैंने गलतियाँ की, मैं चाहता था कि ये गलती ना करे, वही गाइड था इसमें। आपने उतार चढ़ाव देखा, लेकिन भाई के लिए उस चीज़ को एकदम फिट रखा। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा कि जहाँ मिस्टेक किए उसको दोबारा ना। आईपीएस अधिकारी ही बनना चाहते नहीं, मेरा एम है आईएएस बनना। आईएएस बनना। तो बात हो रही थी जयबिंद कुमार गुप्ता जी के बड़े भाई आईएएस बनना चाहते हैं, दीपक जी। दोस्तों में कौन कौन है यहाँ पे उनके साथ? आप हैं, क्या नाम है आप? नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार जी। जी। अच्छा, शुरू से रहे हैं आप?
नहीं भी हाँ, शुरू से ही मतलब बनारस चले गए, फिर हम गांव पर रहते थे। जयबिंद जी के एकदम खास मित्र मंडली नहीं मित्र छोटे छोटे भाई हैं। हाँ जी। हाँ। साथ पढ़े होंगे। नहीं अभी साथ नहीं, जूनियर हैं हम लोग, बहुत जूनियर। अच्छा, गांव क्या है? अच्छा, जयबिंद कुमार गुप्ता जी के गांव के लोग हैं। जैसे जानकारी मिली है कि आप आ रहे हैं तो सारे लोग, दोस्त मित्र, सभी लोग, शुभचिंतक सभी लोग पहुंचाए हैं आज वेलकम और स्वागत के लिए। चाची जी आइए, देखिए खुशी के माहौल में कोई छूटा नहीं है, सारे लोग यहाँ आ गए हैं जी। क्या आशीर्वाद है? बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरा बेटा बना है तो हाँ, IPS बन गया। बहुत। चाची भी खुश, बेटा IPS बन गया। बड़े भाई जी, आपका भी कुछ सपना है? हाँ सर, हम तो PCS अफसर हैं, DYSP कोशिश में है। हाँ, अभी तैयारी कर रहे हैं। सबका अलग अलग सपना होता है, कोई IPS, कोई PCS, कोई IS, सभी लोग बनना चाहते हैं। मामा जी कौन है? आइए, नमस्ते। चलिए जयबिंद जी के मामा जी से बात कर, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने शुभकामनाएं दिया, क्या दे रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मामा जी है ना आपके भांजे को, यानी जयबिंद कुमार गुप्ता जी को। दोस्तों, तो आज खुशी का माहौल है कुशौरा में। आज जयबिंद कुमार गुप्ता का जोरदार स्वागत होगा, वेलकम होगा, सम्मान होगा प्रतिभा सम्मान समारोह में, क्योंकि योगेश्वर सिंह ने खास तैयारी की है। और इस खास तैयारी में जयबिंद कुमार गुप्ता जो इस गांव के IPS हो चुके हैं, अब देश की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।